Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. Your love life, your health and your career. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ। लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग्स वॉच नहीं करी तो आपने प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, अपलोड हो चुकी हैं। आप अपने ज़ोडिएक साइन की वॉच कर सकते हैं लव रीडिंग। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। ओके, फर्स्ट यू हैव क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, चेंजिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द सन का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ये वीक अगर बात करी जाए आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, तो अब बहुत बड़ी और अच्छी तब्दीलियां आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अब लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। और आपके पार्टनर वाली साइड से आपको हो सकता है कि लॉन्ग टाइम का जो है प्रपोज़ल मिले, मे बी शादी का जो है वो कमिटमेंट आपके साथ करें। और यहाँ पे एक चीज़ भी देखने वाली ये है कि अगर कि आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, यानी कि इंजॉयमेंट्स होंगी, सेलिब्रेशंस होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं बहुत, यानी कि अच्छा और ज़बरदस्त आपको चेंज मिलेगा इस हफ्ते 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल। और दूसरी चीज़ ये कि देखें ये टाइम है, हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह को आप चेंज कर दें, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं आप उस जगह से किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे और आपका माहौल काफ़ी चेंज होगा, फ्रेश स्टार्ट आपको मिलेगी और आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। यानी कि इंसान जब होता है ना अंदर से खुश होता है तो उसके चेहरे पे भी दिख रहा होता है, ऐसा ही आपके साथ होगा। द सन का कार्ड है साथ में, देखें ये कमाल की बात हो गई है। और इतनी सारी सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स को आप अपने पार्टनर के साथ जो है इंजॉय करेंगे, अटेंड करेंगे, बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे आप अपने पार्टनर के साथ, बहुत यानी कि क्वालिटी टाइम किसी के साथ जैसे इंसान स्पेंड करता है। और ख़ास बात ये कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, ये भी आपके लिए हो गई अच्छी खबर। देखिए लाइफ में जो चेंजिंग्स आ रही हैं और जिस तरह से आपकी लाइफ फास्ट यानी चेंज हो रही है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि कुछ भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना क्योंकि अभी आपके नेचर में थोड़ा सा चाइल्ड लाइक यानी कि आपका बिहेवियर होगा जिसकी वजह से फैसले हो सकता है कि सही से नहीं आप कर पाएँ। तो अगर देखिए कभी आपको नहीं समझ आ रही तो वहाँ पे आप जो है रुक जाएं, ये नहीं कि आप जल्दी में कुछ भी फैसला कर दिया, ऐसा नहीं करना। वहाँ पे रुक जाना है, ठहर जाना है, जब सही से समझ में आए तब आप अपना डिसीजन लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस हैं जो पहले आपने करे थे वो आपने हो सकता है कि आने वाले टाइम को यानी कि इतना सही से नहीं सोचा था कि वो कल को कितना अच्छा रहेगा मेरा वो फैसला, आपने हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपको सही लगा, आपने वो फैसला कर दिया। अब जाकर के वो डिसीजंस आपको हैंग करने वाले हैं, स्टक करने वाले हैं, थोड़ा सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और वर्ल्डली अफेयर से डीअटैचमेंट यानी कि लेट गो करने वाला आपका नेचर होगा कि नहीं जो जा रहा है जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने साथ ही अभी जो है वो खुश हूँ, अपने साथ ही टाइम गुजारना चाहता हूँ। इनफैक्ट जैसे इंसान होता है ना कि उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती है उनको भी इग्नोर कर देता है, आपका थोड़ा सा मूड और बिहेवियर यहाँ पे ऐसा होगा। और कुछ आपकी लाइफ के ऐसे भी ड्रीम्स हैं, ऐसे भी गोल्स हैं जिनके लिए आपने आज तक बहुत स्ट्रगल करी है और आप अपने यानी कि बिल्कुल ही सक्सेस के पास आकर के जैसे एक स्टेप कोई दूर रहता है ना, यानी कि बस हासिल करने ही लगा होता है, अपने ड्रीम्स को, गोल्स को पूरा करने ही लगा होता है, वहाँ पर आकर के अगर कोई ये सोचे कि मैं गिव अप कर दूँ, नहीं मैं बहुत थक चुका हूँ,
मैं इरिटेट हो चुका हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके कुछ पास्ट लाइफ के डिसीजंस आपको करेंगे और ये इसका सीधा डायरेक्ट असर आपके गोल्स पे पड़ने वाला है, आपके ड्रीम्स पे पड़ने वाला है, आपके एम्स पे पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ पे आकर के आप टायर्ड हो जाएंगे, आपको ये लगेगा नहीं अब बस मुझे हार मान लेनी चाहिए, आगे जो पहले अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या होगा। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जहाँ आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजिंग्स आ रहे हैं, इतनी यानी कि बेहतरी आ रही है, वहाँ पे दूसरी साइड पे आप थोड़े से डिटैच हैं, इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, आपकी नेचर में लेट गो करना आ रहा है, तो ये नहीं कीजिए, ये बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। और कुछ आपके पास्ट के कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, रिकन्सिलेशन है, रियूनियन है, उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और पार्टीज़ होंगी, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, बहुत सारे इवेंट्स नज़र आ रहे हैं जो जहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा रहा होगा और एक दूसरे के साथ आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, क्योंकि वो आपके पास्ट के कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं और जब आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और आप उनके साथ बहुत इंजॉय भी करेंगे। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे होगा जैसे इंसान बहुत तेज़ी में, जल्दबाजी में अपने डिसीजंस को करता है, बस बिना सोचे समझे हाँ बस कर दो, कर देना है, ऐसा कुछ नेचर में होगा। इस चीज़ को जितना हो सके ना अवॉइड कीजिएगा, वरना ये फैसले जो है आपके लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप कर देंगे और जिनके साथ कम्युनिकेशन गैप होगा वो मे बी आपके कुछ क्लोज वंस हो, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हो, या जो फ्रेंड्स आपकी लाइफ में वापस आए हैं उन्हीं के साथ हो जाए। बट ये नहीं पता आपके किसी हो सकता है कि स्पेशल वन के साथ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी आपने नहीं करना कि देखो जो समझ में नहीं आ रहा बस सोचा और बस कर दिया कि नहीं बस फैसला करना है तो ठीक है ये कर देता हूँ, क्या इससे क्या होगा। देखिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आगे जा कर के मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार बोला है कि ये आपको नहीं करना। बाकी आपकी लाइफ है, आपका डिसीजंस है, जो आपको सही लगे वो कीजिएगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आने वाली लाइफ के बारे में सोच करके समझ करके फिर ही जो है फैसला करिएगा, वरना ये ना हो कल को आपको परेशानी उठानी पड़े। अभी मैं आपके लिए देखती हूँ एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ पाएंगी। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो काइंडली सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, लेट्स सी एंजल की क्या गाइडेंस है, एंजल के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। उप्स, ये क्या हो रहा है। ओके जी, फर्स्ट यू हैव उप्स 4 ऑफ सोर्ड्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया था डी अटैचमेंट है, 8 ऑफ पेंटिकल है, वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, देखिए कुछ लोगों के साथ आपका जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो मैंने आपको पहले बताया कि ये कुछ क्लोज वंस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या कोई आपका स्पेशल वन है। और इसका रीज़न एक ही है कि आपको अब बस अपने साथ टाइम गुजारना है, अपने यानी कि हो सकता है ना कि इंसान अपनी यानी कि थिंकिंग को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किस में, मेरी रियल इंटेंशंस क्या हैं, वही चीज़ आप सोचने वाले हैं। आप स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं और पता है आपको जब आप अकेले होना चाहेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर के जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आप अकेले होकर के सोचते जाओगे और बस अपने साथ टाइम गुजारोगे। मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि जितना हो सके ना आप लोगों में घुले मिले, आप दूसरों से बातचीत करें। ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो जाओ और बस लोगों से डी अटैचमेंट कर लो और बस सोचो कि नहीं मैं तो इसी तरह से खुश हूँ, मैं इसी तरह से रहना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपको बहुत सारे फेयर्स की तरफ लेकर के जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की तरफ लेकर के जाएंगी। तो ये मत करिएगा, जितना हो सके अपने काम में डे बाय डे बेहतरी लेकर के आइए, अपने काम की क्वालिटी को बेहतर कीजिए, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए देखें कहाँ पे कौन सी कमी रह रही है, उसको ठीक किया जाए। अगर आपकी नेचर में तब्दीली लाना ज़रूरी है तो वो कीजिए, अगर आपके काम में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है तो वो कीजिए। देखिए कहाँ पे क्या क्या ज़रूरी है करना, वो आपने करना है और इसी से इम्प्रूवमेंट्स होंगी आपके काम में, जो है उसकी क्वालिटी में इतनी चेंजिंग आएगी कि लोगों को वो पसंद आने लगेगा और पहले से ज़्यादा आपके यानी कि वर्क साइड पे बेहतरी जो है नज़र आ रही है। जितना आप अपने काम पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, उतनी ही आगे आपको जो है आगे बेहतरी देखने को मिलेगी। बाकी थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फिर से मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि दूर हो जाने पे मजबूर कर देंगी। ये आपका बिज़ी शेड्यूल, बिज़ी रूटीन भी हो सकती है और आप
थक करके, हार करके ये सोच रहे होंगे कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता, नहीं आगे रिवाइव कर सकता, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट आपको अपने ऊपर एतबार करना होगा और आपको अपना मूड फ्रेश रखना है और खुश रहना है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।